साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक किताब लिखी, हु वर द शूद्राज, अर्थात शूद्र कौन थे। इस किताब में उन्होंने शूद्रों को प्राचीन सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताया है और उनके सामाजिक पतन के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके लिए बाबा साहेब ने बहुत सारे हिंदू शास्त्रीय सबूत भी दिए हैं और इसकी बहुत ही शानदार ढंग से व्याख्या की है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाबा साहेब कहते हैं कि चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह उल्लेख है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के क्रम से, ब्राह्मण की मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की उदर से और शूद्रों की चरणों से हुई। और यह बात इतिहास में बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, वह सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के जो शुरुआती 9 मंडल हैं उनमें कहीं भी चारों वर्णों के बारे में उल्लेख नहीं है। उनमें केवल 3 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये तीनों वर्ण हैं। उनमें शूद्रों का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये ऐसा क्यों किया ब्राह्मणों ने, इसके पीछे उन्होंने बहुत अच्छा ऐतिहासिक सबूत दिए हैं। ऋग्वेद में आपने पढ़ा हो, सुना हो राजा सुदास के बारे में। राजा सुदास जिसने एक साथ 10 राजाओं को हराया था। जो राजा सुदास था वह शूद्र था और शूद्र पूर्व में सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। शूद्र राजा भी होते थे जैसा कि सुदास था। तो सुदास का एक पुरोहित था, राजपुरोहित, उसका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ से सुदास के कुछ मतभेद हो गए और मतभेद इतने बढ़ गए कि सुदास ने राजपुरोहित के पद से वशिष्ठ को हटा दिया और विश्वामित्र को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया। विश्वामित्र एक क्षत्रिय था। तो यहां से एक लड़ाई चालू होती है वशिष्ठ और विश्वामित्र की। यह केवल वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई नहीं थी, यह एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की लड़ाई थी। और ये मतभेद सुदास और वशिष्ठ के बीच इतने ज्यादा हो गए थे कि सुदास ने वशिष्ठ के लड़के को जिंदा जलवा दिया था। उसके बाद ब्राह्मणों ने एक मत होकर के निर्णय लिया कि इन शूद्रों को हम कुछ ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिससे ये हमारे सामने सर न उठा सके। ब्राह्मणों के पास एक विशेष अधिकार था, वो था उपनयन संस्कार कराने का। उपनयन संस्कार शायद आपने सुना हो, हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक का नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसी के बाद जब उपनयन संस्कार हो जाता है तभी व्यक्ति को द्विज कहलाते हैं। द्विज अर्थात जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म जब ब्राह्मण उपनयन संस्कार करवा देता है और यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, वह धारण कर लेते हैं, तब उसे दूसरा जन्म माना जाता है। इसमें गुरु को पिता माना जाता है और सावित्री को माता माना जाता है। तो ब्राह्मणों का यह विशेष अधिकार था कि उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण ही कराते थे। जब सुदास ने इन ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया तो ब्राह्मणों ने यह निर्णय लिया कि हम शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं करेंगे। और धीरे धीरे जब उन्होंने उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया तो शूद्रों की सामाजिक स्थिति गिरती चली गई और सामाजिक रूप से वो पतित हो गए। उन्हें अछूत, चांडाल जैसे और भी दुनिया भर की उन पर सामाजिक वर्जनाएं, धार्मिक निर्योग्यताएं लाद दी गईं और उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। इस संबंध में और भी बताते हुए बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसा ही ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी के साथ किया था। जब छत्रपति शिवाजी
राजा बने तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि यह शूद्र है, इसलिए हम इसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि राजा था, उसके पास पावर थी, तो उन्होंने शिवाजी ने इसके लिए बनारस के ब्राह्मणों से संपर्क किया। बनारस का ब्राह्मण था घाघ भट्ट, उससे संपर्क किया गया। तो पहले तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं, छत्रपति शिवाजी तो शूद्र हैं, वो क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए मैं उनका राज्याभिषेक नहीं करूंगा। लेकिन छत्रपति द्वारा जो उनकी फीस थी वो बढ़ा दी गई, और ब्राह्मण सदा से ही ऐसे रहे हैं, बाबा साहेब ने बताया है, कि जैसे कि कैथोलिक पादरी। अर्थात ये कोई सिद्धांत वाले लोग नहीं थे कि सिद्धांत के लिए जान दे दें या सिद्धांत पर अड़ जाएं। इनके सिद्धांत समय के साथ बदलते रहते थे। जहां से इन्हें जितना लाभ मिलता था उसी हिसाब से इनके सिद्धांत बदल जाते थे। तो जब घाघ भट्ट की फीस बढ़ा दी गई तो घाघ भट्ट ने एक नई जन्म कुंडली तैयार करी, एक शिवाजी के लिए, और शिवाजी को क्षत्रिय बताया और उसका राज्याभिषेक किया। उस राज्याभिषेक में घाघ भट्ट को दुनिया भर की दक्षिणा मिली। साथ ही जो उसके मंत्री थे छत्रपति के, उनको भी बहुत सारी दक्षिणा मिली, क्योंकि छत्रपति को यह स्वीकार करवाना था लोगों को कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ। और शूद्र को वहाँ के लोग राजा मानने को तैयार नहीं थे, खास तौर पर ब्राह्मण लोग। तो धीरे धीरे ये मान गए। लेकिन जब अगली पीढ़ियों में छत्रपति शिवाजी के वंशजों के हाथ से सत्ता निकल गई, तो वापस से इन ब्राह्मणों ने उसको, छत्रपति को शूद्र कहना शुरू कर दिया, उनके वंशजों को शूद्र कहना शुरू कर दिया। आशय यह है साथियों कि ब्राह्मण, उनके जो सिद्धांत थे, कोई फिक्स सिद्धांत नहीं था। समय के साथ उनके सिद्धांत बदलते रहते थे। जहां उन्हें ज्यादा लाभ दिखता था वह उसी हिसाब से नए सिद्धांत गढ़ देते थे। साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा शूद्रों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। कुछ ऐसी चीजें थीं जैसे कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघलाकर भर दिया जाता था। अगर किसी शूद्र की छाया ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता था। इसलिए शूद्र को दूर से आते हुए आवाज देनी होती कि शूद्र आ रहा है। अगर शूद्र किसी के ऊपर थूक देता ऊंची जाति के ऊपर तो उसके होठ काट दिए जाते थे। अगर शूद्र वेद का पाठ कर देता, अपने मुंह से कोई वेद मंत्र उच्चारित कर देता, तो उसके मुंह में खौलता हुआ तेल भर दिया जाता था। अगर वह किसी को गाली दे दे तो उसकी जीभ में गर्म करके एक लोहे की कील को ठोक दिया जाता था। ऐसी ऐसी वर्जनाएं उनके ऊपर लादी गईं, इतने इतने अत्याचार शूद्रों के साथ किए गए। तो साथियों, यह बाबा साहेब अंबेडकर का ही इतना महान प्रयास था कि शूद्रों को या कहें दलितों को एक इंसान के रूप में मान्यता मिली और उनके अंदर एक स्वाभिमान आया। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के और अंबेडकर जी के मध्य, वहां से शूद्रों के जीवन में एक मानवीय गुण, जिसे मानवीय गरिमा कहते हैं, वह आई और लोगों ने उसको स्वीकारना भी चाहा। लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है, खासकर गांव में, कि आज भी हमें ये छुआछूत और अछूत जैसी स्थिति देखने को मिलती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम उस जाति भेद को नहीं मिटा सके। साथियों, यह इतना बड़ा अत्याचार है, यह हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक है कि हम इंसान कहलाने लायक नहीं है जब तक हम इंसान को इंसान नहीं मान लेते। आज भी दलितों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। उनकी बारातें नहीं निकलने दी जाती, उन्हें मूछ नहीं रखने दी जाती, उन्हें घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाता, नाच गान नहीं करने दिया जाता,
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हर जगह पर नीचा दिखाती हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य एक वैचारिक क्रांति को जन्म देना है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह और सदगुरु ओशो के विचारों पर आधारित होगी। और इसके मूल्य होंगे तर्क, प्रेम और करुणा। साथियों, इंसान ही इंसान है, कोई और इसका स्थान नहीं ले सकता। न कोई देवी देवता, न कोई और दूसरा जीव जंतु। अगर हम इंसान को इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम भी इंसान कहलाने के योग्य नहीं हैं। इसलिए हमें इस हिंदू धर्म की खास तौर से ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है उसके खिलाफ लड़ाई करनी होगी। और मैं ब्राह्मणवादियों से भी निवेदन करूंगा कि वे खुद से आगे आकर के अपने इन विशेषाधिकारों को त्यागें और सभी भाइयों को बराबर मानें और एक वैचारिक क्रांति की ओर आगे बढ़ें। अन्यथा देश का भविष्य अंधकार में है। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं कि वे जापान के सामुराई वर्ग की तरह अपने विशेषाधिकारों को बिल्कुल त्याग दें और यह माने और व्यवहार में दिखाएं कि सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं। धन्यवाद साथियों।